मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। 5 दशक से भी ज्यादा समय से सिनेमा के बड़े पर्दे पर राज करते हुए अमिताभ बच्चन आज 80 बरस के हो गए। 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अमिताभ ने सिनेमा में डेब्यू किया। फिर जंजीर, अभिमान, नमक हराम, दीवार जैसी सुपरहिट फिल्मों से होते हुए शोले तक आए। बॉलीवुड ने समय के साथ बहुत सारे सितारों का उदयास्त देखा है, लेकिन डाउनफॉल शब्द इलाहाबाद से निकलकर मुंबई आए इस सितारे के लिए नहीं है। गजेंद्र भाटी द लल्लन टॉप में सिनेमा एडिटर हैं। अमिताभ की फिल्मी सफर को कुछ यूं बयां करते हैं। शुरू में उनको फ्लॉप एक्टर बोला जाता था, और फिर 70 का दशक है जब वो सुपरस्टार बने। फिर 80 और 90 के दशकों में कुछ बरस उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी, फिर लौट के आए। तब से वो लगातार काम कर रहे हैं, और इस फेज़ में कोई बहुत महत्वाकांक्षी सिलेक्शन उन्होंने नहीं किया है। जो काम उनको मिला है उन्होंने किया है। कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर उनको इस दौरान मिले, कुछ अच्छी फिल्में मिली, जैसे पिंक मिली, पीकू मिली, फिर निशब्द और चीनी गम जैसे कुछ प्रयोग वाली फिल्में भी उन्होंने की। अपनी तरफ से बस वो संतुष्ट आर्टिस्ट की तरह काम करते जा रहे हैं, और टीवी में दूसरी तरफ उनका मजबूत दखल बना हुआ है, उनको पैसा भी अच्छा मिलता है वहाँ से। फिल्मों में आने के बाद अमिताभ को जितना प्यार मिला, अमिताभ उसकी कदर करना जानते हैं। अपने काम से उम्र के हर पड़ाव पर उतनी ही मोहब्बत हमेशा रही। उनके साथ में काम करने वाले उनकी पंक्चुअलिटी की दाद देते हैं। इतने लंबे समय तक अमिताभ को फिल्मों में अगर कुछ रेलेवेंट बनाती है तो उसके पीछे उनका यही अनुशासन है। गजेंद्र भाटी: सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो अनुशासन का है, और काम की कद्र जो है वो उन्हें बहुत है। ये कद्र उनके अंदर आई जब उन्होंने ABCL शुरू की और वो नहीं चली, और फिल्मों से उन्होंने ब्रेक लिया, और उसका कड़वा अनुभव जो उनके जीवन में रहा, उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर लिया अपने मन में कि भाई काम करना है। इसके अलावा उनके व्यक्तित्व के अंदर हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा की दो बहुत अच्छी पकड़ है, घनी पकड़ है। सबसे खास बात यह है कि उनको काम इसलिए मिलता है क्योंकि एक तो उनका स्टारडम हमेशा बना रहा, दूसरा उन्होंने कभी खुद को किसी खास किस्म के रोल के अंदर बांधा नहीं। एंग्री यंग मैन का उनका इंट्रोडक्शन है, लेकिन जैसे अमर अकबर एंथनी है और सत्ते पे सत्ता, ये ऐसी 2 फिल्में हैं कि दोनों में अलग अलग प्रकार की कॉमेडी उन्होंने की है, तो कॉमेडी रोल्स लगातार वो करते रहे। नॉर्मल फिल्मों में भी उनके कॉमेडी वाले डायलॉग्स रहते ही थे। दूसरी तरफ अग्निपथ और डॉन जैसी फिल्मों में जिसमें उन्होंने एंटी हीरो भी किया और विलन भी रहे। और 2000 से तो मोहब्बतें के बाद तो उन्होंने किसी भी प्रकार का रोल है उसको एक्सेप्ट किया है। कभी उनका कोई वैसा नहीं रहा कि मैं लीडिंग मैन करने वाला हूँ, ये रोमांटिक रोल करूँगा या फादरली रोल्स करूँगा। साल 1983 में कूली की शूटिंग के दौरान चोटिल होने के बाद 5 साल तक अमिताभ नेपथ्य में चले गए। वापसी की फिल्म शहंशाह से। फिल्म इतनी हिट हुई कि सिनेमा घरों की भीड़ बता रही थी कि वाकई सिनेमा घरों में बॉलीवुड के शहंशाह की वापसी हुई है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बदलाव को सही समय पर स्वीकारना किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की चुनौती होती है। जाहिर है उम्र ढलती है और कैमरे हर वक्त आपको जवान बनाए नहीं रख सकते। साल 2000 तक अमिताभ ने इसे बखूबी जान लिया था। उनकी फिल्म मोहब्बतें आई, फिर आंखें, फिर बागबान और सूर्यवंशम। इसी दौरान अमिताभ ने अपने बहुत चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति से टीवी पर डेब्यू किया, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। तो आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का शुरू करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ 80 बरस के हो चुके हैं। फिल्में अब भी आ रही हैं, आने वाली हैं। फिल्म बदला के हालिया वकील अमिताभ बच्चन या फिर ब्रह्मास्त्र के गुरु अमिताभ बच्चन, दोनों में ही वही ऑरा बरकरार है। अभी उनकी ऊंचाई और गणपत सरीखी फिल्म लाइन में है, जिनका सिनेमा घरों को इंतजार है। मुंबई में एक डायरेक्टर हैं नीलेश मुखर्जी। वो कहते हैं कि अमिताभ इतने फुर्तीले हैं कि उनके नाम के आगे बुजुर्ग विशेषण नहीं लगाया जा सकता। अमिताभ के जन्मदिन पर उनकी इस फुर्ती के बने रहने की कामना, उनकी फिल्में आती रहें और बॉलीवुड का ये महानायक बॉलीवुड में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता रहे। रोहित त्रिपाठी, आज तक रेडियो।